अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट स्टूडियो के साथ मैं हूं इजाज भाट। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे ज़का अशरफ की ऑडियो लीक हुई है, किसके साथ वो क्या बात कर रहे थे, बाबर आजम के खिलाफ क्या साजिश हुई, इसके ऊपर डिटेल में आपसे बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान के सेकंड टेस्ट मैच के अंदर तीन बड़ी तब्दीलियां जो है वो मुतवक्के हैं। वो तीन बड़ी तब्दीलियां कौन सी हैं, इसके हवाले से डिटेल से बात करेंगे। और उसके अलावा बात करेंगे कि पाकिस्तान को टेस्ट मैच के बाद जुर्माना हुआ है, वो जुर्माना क्यों हुआ है, इसके ऊपर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ज़का अशरफ के ऊपर। ज़का अशरफ को जो है वो उनकी एक ऑडियो लीक हुई है, जिसमें वो किसी नामालूम शख्स से बात करते हुए अब उनकी आवाज़ है, और जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि जी बाबर आजम का टीम के अंदर एक ग्रुप है, और उस ग्रुप को तोड़ने के लिए हमें बाबर आजम को कप्तानी से हटाना पड़ेगा। जी, अब इस ऑडियो की क्या हकीकत है, क्या नहीं है, ये तो बहुत जल्द जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर उस ऑडियो को देखा जाए तो ये मेरे ख्याल में कोई इसके अंदर हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि यही हो रहा था। एक लॉबी जो है वो प्रॉपर तौर पे बनाई जा रही थी, बल्कि बनाई जा चुकी थी। मैनेजमेंट के अंदर उन लोगों को लाया गया था जिनको बाबर आजम के आने के बाद जो है वो नजरअंदाज किया गया। और डेफिनेटली जब आप ऐसे ही लोग ला के जो है वो बाबर आजम के ऊपर बिठा देंगे, मैनेजमेंट के ऊपर बिठा देंगे, तो वो डेफिनेटली बाबर आजम को कहीं ना कहीं जो है वो काबू करने की कोशिश करेंगे, और उन्होंने काबू किया है। और इस ऑडियो से भी ये चीज साबित हो गई है कि जी बाबर आजम के खिलाफ जो है वो बड़े अरसे से साजिश हो रही थी, कहीं मौका नहीं मिल रहा था। तो वर्ल्ड कप मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा बहाना था कि आप बाबर आजम को हटा दें। एक वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के बाद, एक ओडीआई वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के बाद, टेस्ट टीम की कप्तानी और टी20 की कप्तानी में वापस लेना मेरे ख्याल में किसी जहालत से जो है वो कोई बड़ी चीज नहीं थी। और उसके अलावा जो है वो शादाब खान को टी20 से निकाल देना, क्योंकि वो बाबर आजम का जो है वो दोस्त था। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे प्लेयर जो बाबर आजम की जो है वो उसके अंदर दोस्ती के सर्कल के अंदर आप कह लें कि आ रहे थे, उनको भी चुन चुन के निशाना बनाया जाएगा। इसके लिए भी पूरा पाकिस्तान जो है वो तैयार रहे। और बाबर आजम अब इसके ऊपर डेफिनेटली रिएक्शन नहीं देंगे, वो बड़े कूल और काम जो है वो है, उसकी तबीयत का मालिक है। तो अब देखना यह है कि अब ज़का अशरफ साहब का इसके ऊपर क्या रद्द अमल आता है, और इसके बाद जो अ, लाने वाले हैं ज़का अशरफ को, वो इसके ऊपर क्या स्टेप लेंगे, कुछ लेंगे भी या नहीं लेंगे। इतनी ज्यादा सियासी मुदाखलत मेरे ख्याल में ये हो रही है कि जी ये लीक जो पहले कहीं और चीजें लीक होती थी, अब क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी लीक होना शुरू हो गई हैं। तो ये इसका सिरा ताना कहाँ जाके जुड़ेगा, ये अभी देखना बाकी है। लेकिन मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ही स्या तरीन दिन है कि आपका एक चेयरमैन बोर्ड का इस तरह की बातें कर रहा है अपने कैप्टन के खिलाफ, और उस बंदे के खिलाफ, और उस टाइम पे कि जब वो बंदा नंबर 1 था, जब उसने आपकी टीम को नंबर 1 बनाया था, उस टाइम के ऊपर आप उसके पीछे जो है वो साजिश कर रहे थे। अब देखना यह है कि चलें, जो 8 बाबर आजम के साथ थे उनकी तो समझ आती है, जो 3 बाबर आजम के साथ नहीं थे, क्या उन्होंने जान के वर्ल्ड कप हरवाया? क्या उन्होंने जानबूझ के अच्छी परफॉर्मेंसेस ने दी? क्या वो टीम का हिस्सा थे या नहीं थे? ये भी बहुत से सवालात जो है वो इस ऑडियो लीक के बाद जन्म दे रहे हैं, जिसका जवाब मेरे ख्याल में बहुत जल्द देना पड़ेगा ज़का अशरफ साहब को या किसी भी पीसीबी के तरफ से। हाँ, लेकिन एक चीज़ जो मुतवक्के है वो यही है कि जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी इस ऑडियो लीक को कवर करने के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाएगी वो वहाब रियाज से करवाई जाएगी, क्योंकि वहाब रियाज इस टाइम जो है वो पीसीबी के अंदर एक बड़े मुतारिक जो है वो उनके कह लें कि कारकुन है, जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं, आपके चीफ सेलेक्टर भी हैं। और इतना स्ट्रॉन्ग चीफ सेलेक्टर मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि जो बगैर अपनी कमेटी एक तो अपनी मर्जी की लाता है, फिर अपनी उसी सिलेक्शन कमेटी से जो है वो बगैर मुशावरत के टीम आके जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, अनाउंसमेंट कर देता है। तो ये ऑडियो लीक जो हुई है मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है, और हमारे किंग बाबर आजम के खिलाफ जो साजिश थी वो आज नाकाम हो चुकी है कि उसको बदनाम करने के लिए, उसको जो है वो नीचा दिखाने के लिए जो इन लोगों ने हरकतें की हैं, वो हरकतें जो है वो खुल के सामने आ चुकी हैं। और ये जितनी भी मैनेजमेंट ऊपर बिठाई गई है बाबर आजम के, ये सिर्फ उसको नीचा दिखाने के लिए बिठाई गई है। ये तो वो लोग थे कि बाबर आजम के आने के बाद इनकी टीम के अंदर जगह नहीं बनती थी, और इनकी कोई हैसियत नहीं रही थी, और उन्होंने भी इतना अरसा जो है पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो बर्बाद किया था। उसके अलावा नाज़रीन बात करूँ 3 बड़ी तब्दीलियाँ क्या होंगी पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो एक अब्दुल्ला शफीक की जो है वो खतरे में पड़ चुकी है जगह, उसकी जगह साइम अयूब को मौका दिए जाने का चांस है। उसके अलावा सरफराज अहमद मेरे ख्याल में अगले टेस्ट मैच के अंदर आपको नजर नहीं आएंगे, उसकी जगह मोहम्मद रिजवान आपको नजर आएंगे। और फ़हीम अशरफ राना साहब जो कि आखिरी 10 से 12 इनिंग्स के दौरान उनको सिर्फ 2 विकेट्स मिली, और उन्होंने कोई भी जो है वो 50 स्कोर नहीं की आखिरी 10 से 12 इनिंग्स के दौरान। तो ये एक बुरी तरीन परफॉर्मेंसेस है राना फ़हीम साहब की, और मेरे ख्याल में वो भी आपको अगले मैच के अंदर नजर नहीं आएंगे। अगर इब्रार फिट होते हैं तो इब्रार आएंगे, अगर इब्रार फिट ना हुए तो उनकी जगह साजिद या नुमान अली को जो है वो मौका दिया जाएगा।
सईम अयूब की जगह ऑलमोस्ट पक्की है, रिजवान की जगह भी ऑलमोस्ट पक्की है। अब इब्रार, नुमान, साजिद और जो आपके हैं वसीम जूनियर, इन चारों में से देखते हैं कि किसका कंपैरिजन होगा। बाकी तीनों को नहीं छेड़ सकते, दो ने परफॉर्मेंस दी है इसलिए नहीं छेड़ सकते, तीसरा वाइस कैप्टन है उसको इसलिए नहीं छेड़ सकते। उसके अलावा नाज़रीन, अगर मैं लास्ट में बात करूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो है वो टेस्ट मैच के दौरान जुर्माना क्यों हुआ, तो स्लो ओवर रेट की वजह से हुआ। और स्लो ओवर रेट क्यों हुआ आपके, क्योंकि आपने 4 फास्टर खिला लिए थे, 1 स्पिनर था बेचारा। तो 4 फास्टर रख के टेस्ट मैच के अंदर आप सारा दिन अगर आपने बॉलिंग करनी है तो आप कभी भी अपना ओवर रेट जो है वो बैलेंस नहीं कर सकते या उसको जल्दी खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि स्पिन का मतलब इसीलिए रखा जाता है उसके अंदर 2 स्पिनर्स एटलीस्ट इसीलिए रखे जाते हैं ताकि आपने अपना जो ओवर का रेट है वो भी पूरा करना होता है। लेकिन हमारे कैप्टन क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी समझदार है, उन्हें इस चीज़ की जो है वो समझ नहीं आई, उन्होंने इस तरह का कोई काम नहीं किया। उसके अलावा नाज़रीन, नवीन उल हक अफ़गानिस्तान के क्रिकेटर, उनको जो है वो इंटरनेशनल टी20 लीग दुबई ने जो है वो बैन कर दिया है 20 महीनों के लिए। ऑलमोस्ट जो है वो 1.5 साल बनता है, जिसकी वजह ये है कि जी उन्होंने उनके साथ मुआहदा किया और उसी टाइम एट द सेम टाइम उन्होंने किसी और लीग के साथ मुआहदा किया और वहाँ भी वो खेलने के लिए पहुँच गए, जिस वजह से उनको इंटरनेशनल लीग से जो है वो बैन कर दिया गया है 20 महीने के लिए। वो दुबई के अंदर लीग जो है टी20 इंटरनेशनल वो नहीं खेल सकेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, इफ्तिखारुल इफ्तिखार अहमद जो कि चाचा पाकिस्तान के नाम से मशहूर हैं, बाबर आज़म ने उनका नाम रखा था। उन्होंने एक बयान दिया है और बड़ा अच्छा उन्होंने बयान दिया है, समझदारी वाला बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जी अगर पाकिस्तान टेस्ट मैच जीतना चाहता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो ये पूरे दिन में 200 वाली, 250 वाली सोच को बदलना होगा। यही चीज़ कब से हम भी कह रहे हैं, यही चीज़ हफीज़ ने आके हमें झूठा दिलासा दिया था पहले टेस्ट मैच से पहले कि जी हमने अपनी जो इंटेंट है वो चेंज कर लिया है, हम जो है वो फास्ट क्रिकेट खेलेंगे, हम मॉडर्न एरा की क्रिकेट खेलेंगे, जो कि हमें कुछ भी नज़र नहीं आया। ये बिल्कुल सेम वैसी बातें थी जैसे हफीज़ जब प्लेयर था और जो आके कहता था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और जाके फील्ड के अंदर जो काम करता था, सेम वही काम किया है कि परफॉर्मेंस ज़ीरो है, डू नथिंग लुक बिज़ी वाली कहानी है कि बस लोगों को बताओ कि जी हम बड़ी काम कर रहे हैं, हम बड़ा मेहनत कर रहे हैं अपनी टीम के साथ। एक उमर गुल थोड़ा-सा इनमें से सादा या मासूम इंसान आप कह लें, जिसने आके मीडिया के ऊपर ये चीज़ एक्सेप्ट भी किया है कि भाई मैं उस तरह से बॉलिंग में जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे बॉलर, जिस तरह से उनकी एक्सपेक्टेशन मैं कर रहा हूँ या जिस तरह से उनको देनी चाहिए। उसके अलावा आपका सेलेक्टर हो गया, आपका हेड कोच हो गया, आपकी सारी मैनेजमेंट जो है वो नहीं मैं कोई सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता लेकिन बेकार है। इनका अपना कैरियर ऑस्ट्रेलिया का जो है वो किसी की 15 से 20 से ऊपर की एवरेज नहीं है और ये क्या टीम को जितवाएँगे, सिर्फ़ इनसे जो है वो आप बढ़ के मरवा लें। उसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान ने सेकंड टेस्ट मैच से पहले एक और 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच रख लिया है। वो खेला जाएगा पाकिस्तान वर्सेस विक्टोरिया 11 के दरमियान। हाँ जी, क्योंकि हफीज़ ने ये गिला किया था कि जी हमें प्रैक्टिस मैच बहुत कम मिले हैं, हालाँकि ऐसा कहीं भी नहीं होता जब आप किसी मुल्क में सीरीज़ खेलने के लिए जाते हैं, तो आपको प्रैक्टिस मैच मिलना ज़रूरी नहीं होता या आपको प्रैक्टिस मैच 1 से ज़्यादा नहीं दिए जाते। पहले एक 4 रोज़ा मैच प्रैक्टिस दिया गया पीएम11 के अगेंस्ट, अब एक 2 रोज़ा मैच खेला जाएगा विक्टोरिया 11 के अगेंस्ट, जो कि 22 और 23 दिसंबर को खेला जाएगा। उसके बाद फिर पाकिस्तान जो है वो अपना सेकंड टेस्ट मैच खेलेगा। ये जो मैच है ये क्लास ए के अंदर भी नहीं आता, ये जस्ट एक प्रैक्टिस मैच है। आप ये समझ लें कि जस्ट ये उनके क्लब बॉलर्स के ऊपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं ताकि ये मिचेल स्टार्क को फेस कर सकें, जो कि किसी जोक से कम नहीं है कि आप उनके विक्टोरिया के जो क्लब के बॉलर हैं, आप उनको खेलेंगे, दोबारा आप एज़ अ कैप्टन 200 मार जाएँगे शायद उनको 1 दिन में या 2 दिन में, और 1 दिन में तो नहीं, खैर 2 दिन में शायद आप मार जाएँ। तो उसके बाद फिर आप जो है वो जब मिचेल स्टार्क कमिंस हैज़लवुड के सामने जाएँगे तो वहाँ पे फिर आपकी जो टाँगें हैं वो काँपना शुरू कर देंगी। तो ये थी नाज़रीन अभी तक की अपडेट्स, जो कि इंतहाई मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ अच्छी नहीं है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाला वक़्त पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बेहतर होगा। तो अगर आप हमारे चैनल को पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।